एक ऐसा लड़का जिसे उसकी स्कूल में ही कंप्यूटर क्लासेस से बैन कर दिया गया था क्योंकि वो बाकी क्लासेस मिस करके पूरा दिन कंप्यूटर चलाता था। कुछ सालों में कंप्यूटर के लिए उसका पागलपन इतना बढ़ गया कि उसने दुनिया की सबसे बेहतरीन लॉ कॉलेज यानी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट ले लिया और अपने सॉफ्टवेयर बनाने लग गया। उस वक्त लोगों ने उसे कहा कि अरे क्या पागल है तू, करियर छोड़कर क्या कर रहा है। लेकिन आगे चलकर उसी पागल ने पर्सनल कंप्यूटर फील्ड में नई क्रांति ला दी और महज 31 साल की उम्र में बन गया दुनिया का सबसे अमीर इंसान। जी हां, हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर बिल गेट्स की, जिनके पास एक समय पर इतनी संपत्ति थी कि उन्हें लेकर कहा जाता था कि अगर बिल गेट्स अपना अलग देश बनाए तो भी वो दुनिया का 35वां सबसे अमीर देश होगा। और अगर वो अपनी संपत्ति दुनिया के हर इंसान में बराबर बांट दें तो हम सभी के हिस्से में हजारों रुपए आएंगे। मगर बिल गेट्स ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान कर दिया और आज उन्हें सर जमशेदजी टाटा के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि दानवीर कहा जाता है। बिल कहते हैं, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो ये आपकी गलती है। लेकिन एक कॉलेज ड्रॉप आउट लड़का दुनिया का सबसे अमीर इंसान कैसे बना? बिल के जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयां आईं, उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया, कैसे उन प्रॉब्लम से ओवरकम किया, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे उनकी कहानी और एक ऐसी स्पीच सुनेंगे जिसने करोड़ों लोगों का जीवन बदल कर रख दिया। यानी कि अगर आप इस वीडियो के एंड तक टिक गए तो यकीनन आज आप कुछ ऐसा सीखकर जाने वाले हो जिससे आपको अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 के दिन वॉशिंगटन के सिएटल में हुआ था। उनका पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स जूनियर था। बिल की कहानी ऐसी नहीं है कि ये बचपन में बहुत गरीब थे, बल्कि ये अपर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और इनके पिता लॉयर यानी कि वकील थे और वो चाहते थे कि बिल भी लॉयर बने। लेकिन जल्द ही बिल को अंदाजा लग गया था कि उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में काफी दिलचस्पी है। दरअसल उस वक्त कंप्यूटर काफी नया था और दुनिया के हर 3 लाख बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे को ही इसे चलाने का मौका मिल पाता था और खुशकिस्मती से वो एक बच्चे बिल भी थे, क्योंकि उनके लेक साइड स्कूल में एक कंप्यूटर था जिसे चलाते हुए उनकी इसमें रुचि काफी बढ़ने लगी। वो हमेशा से ये जानने की कोशिश में लगे रहते थे कि आखिरकार ये कंप्यूटर चलता कैसे है और 13 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल के कंप्यूटर से ही अपना पहला गेम टिक टैक टो बना दिया। अब ऐसा नहीं था कि बिल गेट्स कंप्यूटर में अच्छे थे तो पढ़ाई में अच्छे नहीं, बल्कि ये पढ़ाई में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही थे। इन्होंने सेट नाम के एग्जाम में 1600 में से 1590 मार्क्स हासिल किए थे और एक बार तो स्कूल में लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क ही हैक कर लिया था। बिल हमेशा से कंप्यूटर लैब में ही बैठे रहते थे, इसलिए एक बार तो उन्हें स्कूल ने कंप्यूटर लैब जाने से ही बैन कर दिया था। मगर फिर स्कूल को भी उनकी जरूरत पड़ी और उन्होंने बिल को इसी शर्त पर कंप्यूटर चलाने दिया कि वो इसमें स्कूल की मदद करेंगे। इसी बीच बिल गेट्स की मुलाकात खुद से 2 साल बड़े पॉल एलन से हुई और दोनों ने मिलकर स्कूल के लिए टाइम टेबल सेट करने वाला सॉफ्टवेयर बनाया। केवल 15 साल की उम्र में बिल ने अपने दोस्त पॉल के साथ मिलकर ट्रैफ ओ डेटा नाम का सॉफ्टवेयर बनाया जो कि शहर के ट्रैफिक पर नजर रखता था और उन्हें इस सॉफ्टवेयर के लिए $20,000 मिले, जो उस वक्त के हिसाब से काफी बड़ा अमाउंट था। और उसी वक्त उन्हें एहसास हुआ कि मुझे सॉफ्टवेयर कंपनी बनानी चाहिए, यही मेरा करियर है। लेकिन पिता की ख्वाहिश पूरी करने के लिए 1973 में उन्होंने हार्वर्ड लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, मगर वकालत में उनकी कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। इसीलिए अप्रैल 1975 में उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट ले लिया और पॉल एलन के साथ मिलकर अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की नींव रख दी। इस वक्त बिल गेट्स को कोई अंदाजा ही नहीं था कि वो आगे चलकर कंप्यूटर की दुनिया में रेवोल्यूशन ला देंगे और लोगों ने भी उन्हें काफी ताने दिए क्योंकि हार्वर्ड में एडमिशन पाने के लिए लाखों लोग तरसते थे। लेकिन बिल ने उसी को लात मार दिया। बिल ने अपनी जिम्मेदारी खुद ली और नॉन स्टॉप हार्ड वर्क में लग गए। बिल कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। याद रखना, हर कोई तुम्हें समझ नहीं सकता और हर किसी को तुम समझा नहीं सकते। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और दिसंबर 1974 में पॉल एलन ने पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक मैगजीन देखी जिसके कवर पेज पे दुनिया के पहले मिनी कंप्यूटर ऑल्टर 8800 की फोटो छपी थी।
जो देखकर वो खुशी से फूले नहीं समाए और दौड़ते हुए बिल के पास पहुंचे। बिल ने तुरंत वो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी को कॉल करके कहा कि हम आपके कंप्यूटर के लिए बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। अब कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होंगे तभी तो वो किसी काम का होगा और लोग उसे खरीदेंगे। इसलिए कंपनी भी तुरंत मान गई और माइक्रोसॉफ्ट ने उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाए। फिर साल 1980 में बिल और पॉल ने जेनिक्स नाम का अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। लेकिन उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी आईबीएम ने उन्हें अपने कंप्यूटर्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए कहा। लेकिन बिल कोडिंग के साथ बिजनेस में भी काफी एक्सपर्ट थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि खुद ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के बजाय टीम पीटरसन नाम के एक शख्स से पहले से ही बना बनाया ऑपरेटिंग सिस्टम $50,000 में खरीद दिया और आईबीएम को रॉयल्टी पर बेच दिया। यानी कि आईबीएम जितने भी कंप्यूटर्स बेचेगा उसमें से वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होंगे और हर बार माइक्रोसॉफ्ट को उसके बदले में पैसे मिलेंगे। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम था एमएस डॉस, जो आगे चलकर विंडोज का बेस बनने वाला था। लेकिन फिर साल 1983 में आई बिल गेट्स के जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई, जब उनके दोस्त पॉल एलन को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया और उन्हें माइक्रोसॉफ्ट छोड़ना पड़ा, जिससे बिल पूरी तरह से टूट गए थे। लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नाम से एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, जिसे दुनिया भर की कंप्यूटर बनाने वाली कंपनीज अपने कंप्यूटर में शामिल करने लगी। जिसके बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का आईपीओ लॉन्च किया और 31 साल की उम्र में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में शुमार हो गए। लेकिन तभी तभी बिल की लाइफ में आया सबसे बड़ा डाउनफॉल, जब साल 1987 में आईबीएम ने माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम ही लेना बंद कर दिया और अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया, जिससे माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स के साथ बिल गेट्स की संपत्ति भी अर्श से फर्श पर आ गिरी। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी दुख कभी सुख, कभी अमीरी कभी गरीबी, ये तो लहरें हैं, संसार समंदर की लहरें हैं, आती रहती हैं। धैर्यवान बने, जैसे दिन नहीं टिकेगा रात आएगी, ठीक वैसे ही रात भी नहीं टिकेगी, दिन आएगा। बिल गेट्स ने भी धैर्यवान बनकर पैसों की जगह अपने काम पर फोकस किया और विंडोज को और ज्यादा बेहतरीन बनाने में लग गए। बस फिर क्या था, रात का अंधेरा टला और सुबह आ गई, क्योंकि तब तक डेल, एचपी और कई कंपनीज ने अपने कंप्यूटर के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए अपना लिया था। फिर शुरू हुआ इंटरनेट का युग और माइक्रोसॉफ्ट की किस्मत बदल गई। बिल गेट्स भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए और सालों तक उस लिस्ट में अव्वल दर्जे पर रहे। लेकिन उन्होंने साल 2000 बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके लिए उन्होंने अपनी कंपनी के $5 मिलियन यानी कि 40,000 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए और गरीब देशों में जाकर बच्चों और बेसहाराओं की मदद करने लगे। फिर साल 2007 में उन्होंने अपनी नेटवर्थ का 95% अमाउंट डोनेट कर दिया और आज भी उनकी 107 यानी कि $107 बिलियन की संपत्ति की विल बनी हुई है, जिसमें उन्होंने अपने बच्चों के नाम सिर्फ कुछ पैसे रखे हैं और उनकी मौत के बाद बाकी का पूरा पैसा डोनेट हो जाएगा। जो इंसान फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन बनकर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनता है और इतने नेक काम करता है, उससे हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए आज हम आपको बिल गेट्स की कई स्पीचेस के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से बताएंगे जो आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ मोटिवेशनल बातें सुनकर 2 घंटे की चिंगारी चाहिए, उसके बाद भले ही सब कुछ फुस हो जाए, तो इंटरनेट पर लाखों वीडियोस पड़ी हैं, जाके देख। लेकिन अगर आप सफलता का असली रहस्य जानना चाहते हैं तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। 5 चीजें जो मैं चाहता हूं कि मुझे ग्रेजुएशन के समय बताई गई होती, जिसमें मैं कभी शामिल नहीं हो पाया। पहली, अपनी राह खुद चुनिए और जरूरत पड़ने पर नई राह बनाने से मत डरिए। लाइफ में फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप आज एक करियर चुनते हैं लेकिन उसमें आपका मन नहीं लग पाता या ग्रोथ नहीं होती, तो उसे बदलने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप आज जो कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वही काम आप हमेशा करें। जैसे कि जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया था तब मैंने सोचा था कि मैं जिंदगी भर सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, लेकिन आज मेरा फुल टाइम करियर फिलैंथ्रोपी है। दूसरा, अपनी जड़ों को मत भूलें। यहां मैं आपको एक सच्ची कहानी बताना चाहता हूं। एक दिन मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया और मुझे वहां की सर्विस बहुत अच्छी लगी, तो जाते हुए मैंने वेटर को $10 की टिप दी।
लेकिन जब मैं बाहर निकल रहा था तो वेटर मुझे घूरे जा रहा था। तब मैंने वापस पलटकर वेटर से पूछा, भैया क्या हुआ, आप मुझे इतना क्यों देख रहे हैं? वेटर ने कहा कि पिछले हफ्ते आपकी बेटी यहाँ लंच करने आई थी और उन्होंने मुझे $100 की टिप दी थी, और आज आप आए हैं लेकिन आपने तो मुझे सिर्फ $10 की टिप दी है, ऐसा क्यों? तब मैंने उसे बताया, पिछले हफ्ते जो आई थी वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान की बेटी है, लेकिन मैं एक गरीब इंसान का बेटा हूं और मैं अपने अतीत को कभी नहीं भूलता। आज भी मैं आपको यही कहूंगा, आप पहले सफल हो जाएं, अपने और अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा कर सकें, उतना पैसा कमा लीजिए, लेकिन अपनी जड़ों को कभी मत भूलिए और कुछ काम ऐसे जरूर कीजिए जिससे दुनिया का भला हो। तीसरी चीज है, अपने काम से प्यार करो। जब आप अपने काम से प्यार करते हो तो आप में डिसिप्लिन आ जाता है, फिर आपको काम करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जब माइक्रोसॉफ्ट अपने शुरुआती दौर में था, तब से लेकर जब तक हमारी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं बन गई, तब तक मैं संडे को छुट्टी भी नहीं लेता था। यहां एक मजेदार बात यह है कि मैं अपने एम्प्लॉयज की कार के नंबर्स भी याद रखता था, ताकि पार्किंग से जाते वक्त मैं देख पाऊं कि मेरा कौन सा एम्प्लॉय सबसे पहले आता है और लेट तक काम करता है। फिर मैं उसे और बड़ी जिम्मेदारी देता था, जिससे वो भी ग्रो करे और माइक्रोसॉफ्ट भी। चौथी, जितना हो सके उतनी नॉलेज हासिल करो। मैं हर साल 50 किताबें पढ़ता हूं, यानी कि महीने की 4 और हफ्ते की 1, और मैं उन्हें पढ़कर उनमें लिखी हुई हर जरूरी चीज अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूं। और मेरा मानना है कि मेरी सफलता का राज बुक रीडिंग है, और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट ही यही है कि मैं इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं जानता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं और ज्ञान हासिल कर पाता। कुल मिलाकर, जैसे हीरे को जितना ज्यादा तराशा जाता है वो उतना ज्यादा चमकता है, उसी तरह आप जितना ज्यादा नॉलेज और विजडम हासिल करोगे, आपका दिमाग उतना ही ज्यादा तेज होगा और आपको सही राह पर चलने पर मदद करेगा। पांचवी, दोस्ती की शक्ति को समझो। स्कूल में मेरी दोस्ती पॉल एलन से हुई। हम दोनों की दिलचस्पी कंप्यूटर्स में थी। हमने साथ में कई सॉफ्टवेयर्स बनाए और आखिर में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत भी की। यानी अगर पॉल और मेरी दोस्ती नहीं हुई होती तो शायद माइक्रोसॉफ्ट और मेरा भविष्य कुछ अलग होता। आप हमेशा याद रखें कि जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, जिनके साथ आप अपना ज्यादातर समय बिताते हो, वही 5 लोग तय करते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। यानी दोस्तों, अगर आप भी बिल गेट्स की ये बातें मानकर लाइव मोटिवेट टीवी के वीडियोस को लगातार देखते रहेंगे, तो मैं भी आपके उन 5 करीबी लोगों की लिस्ट में आ जाऊंगा और मैं यहाँ जो भी अच्छी चीजें सिखाऊंगा वो आगे बढ़ने में आपको मदद करेंगी, क्योंकि हम जो सीखते हैं, सुनते हैं और देखते हैं, वैसे बन जाते हैं। खैर, हमारे लाइव मोटिवेट टीवी फैमिली के कई ऐसे मेंबर्स हैं जो सफलता पाने के लिए जी जान से स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर उसी स्ट्रगल की बदौलत वो सफल हो चुके हैं। उनके संघर्ष की कहानियां कई लोगों की जिंदगी बदल सकती हैं। तो अगर आप भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर एक कमेंट में पूरी बात नहीं आ रही है तो रिप्लाई में जारी रखिए। और हाँ, अगर आप कमेंट में परमिशन ग्रांटेड लिखते हैं तो हम आपकी कहानी के स्क्रीनशॉट हमारी कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करेंगे, जिससे कि बाकी लोगों का भी भला हो। और अगर आप अभी स्ट्रगल शुरू कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमिटमेंट करके जाओ। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करो, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।